हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रशीद सर हियर। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आज मेरे लॉन्ग वीडियो में आप लोगों के लिए जो कॉन्सेप्ट लाया हूँ वो है कैलकुलस। मैथमेटिक्स में एक ब्रांच है कैलकुलस का, जिसके अंदर जो है मास्टरिंग कैलकुलस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सी ट्रिक्स टू एक्सेल इन कैलकुलस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। किस तरह से जो है आप उसके ट्रिक्स को जो है अपनाना है। आई एम शोइंग यू द ट्रिक्स। देखिए, बिगिन विथ फंडामेंटल बेसिक्स। इसके सबसे पहले आपको फंडामेंटल बेसिक्स ठीक से जो है लर्न करना है। फिर मेमोराइज फार्मूलाज बाय अंडरस्टैंडिंग देयर डेरिवेशंस एंड अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स। देखिए, इसके अंदर जो जो भी डेरिवेशंस है, स्टेप बाय स्टेप आपको ठीक से जहन में बिठाना है, लिखना है, प्रैक्टिस करना है, मेमोराइज करना है। फिर उसके बाद में आपको उसके जो प्रिंसिपल्स हैं उनको ठीक से आप फॉलो अप करना है। ठीक है। नेक्स्ट इज स्टडी द कैलकुलस फंडामेंटल्स। कैलकुलस में जो जो भी फंडामेंटल्स हैं आपको उन तमाम की प्रैक्टिस करके जहन में ठीक से बिठाना है। नेक्स्ट इज अलजेब्रा। अलजेब्रा में जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसा न्यूमेरिकल्स हैं और जो है नंबर्स के साथ, वेरिएबल्स के साथ जो कॉन्सेप्ट है, बोर्ड मैथ्स, ये तमाम चीजें जो है आपको कंप्लीट जहन में बिठाना है। नेक्स्ट ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में जो है जो भी रेशियोज हैं, फार्मूलाज हैं, साइन ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी, फिर जो है व्हाट इज एक्चुअली द रेशियोज, ये तमाम चीजें। फिर आइडेंटिटीज हैं उसमें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। These are all there. It should be there in your mind with full concept. Next, फंक्शन कॉन्सेप्ट्स। आपको मालूम है फंक्शन कब एग्जिस्ट होता है? दोनों सेट्स में। वैसे भी तीनों सेट्स का भी फंक्शन बताया जाता है, एफ ऑफ जी ऑफ एच और एफ ऑफ जी, यानी कि दोनों सेट्स आप लेते हैं, रिलेशन उसके एलिमेंट्स में बनाते हैं, 1 to 1, मेनी टू 1, इन दोनों में ही फंक्शन एग्जिस्ट होता है। और 1 to many में या 2 to 1 में, 3 to 1 में देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ फंक्शन। तो जैसा कि इंजेक्शन और सर्जेक्शन इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसके के जरिए से बाइजेक्शन बनता है। ठीक है। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। देखिए, इंटीग्रल्स आपको पूरे याद रहना है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। ठीक है। और उसके कॉन्सेप्ट्स भी आपको अच्छी तरह से जहन में रहना है। नेक्स्ट इज सॉल्व प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स। देखिए, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स जितने भी ज्यादा आप फॉलो करेंगे, उसके अंदर कई क्वेश्चंस रिपीटेड आएंगे। हो सकता है कि वही क्वेश्चंस में से आपके पास भी एक क्वेश्चन आ जाए क्वेश्चन पेपर में। सो दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट। ओके। नेक्स्ट, सॉल्व द प्रॉब्लम्स विद डीपर अंडरस्टैंडिंग। जो भी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करते हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग आपके जहन में बिल्कुल डीप लेवल में होना चाहिए। आप कंप्लीट ठीक से समझ जाएं तो उसको डीप और डिटेल तरीके से उसके आंसर को आप जो है ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज कीप ए डिक्शनरी ऑफ कैलकुलस नोटेशंस एंड टर्म्स। डिक्शनरी एक बुक ऐसी होती है जिसके के अंदर कंप्लीट नोटेशंस, फार्मूलाज, यानी कि इम्पोर्टेंट जो भी आपके लिए रिक्वायर्ड है, वो बुक आपको लेनी है और उसमें पेज टू पेज, वर्ड टू वर्ड आप अच्छी तरह से जहन में बिठाइए। फिर देखिए आप में कैसे परफेक्शन आएगा। नेक्स्ट इज पुट कंसिस्टेंट इफर्ट टू सॉल्व प्रैक्टिस विथ ए टाइमर। देखिए, आप जो भी जो है फुल कंसिस्टेंसी से, परफेक्शन से और लॉजिकल, यानी कि स्टेप बाय स्टेप जो सॉल्व करेंगे आप, ये तो आपको करना है, लेकिन टाइम टू टाइम आप वक्त देखना पड़ता, क्योंकि कहीं किसी प्रॉब्लम में कहीं ज्यादा टाइम लग जाए तो फिर आपको शायद बाद में टाइम ना मिले। टाइम टू टाइम, टाइम को एडजस्ट करते हुए आपको पेपर में जो है कंप्लीट कंसिस्टेंसी लेना है। नेक्स्ट, एनालाइज द प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम दिया जाता है आप उसको ठीक से एनालाइज करना है, जब भी कहीं उसके कॉन्सेप्ट को आप समझकर जो है आंसर की तरफ अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फॉर द गिवन प्रॉब्लम। आपको जो है रिलेवेंट जो है इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई करना है, यानी कि कौन से प्रॉब्लम में क्या रीजन और क्या मीनिंग और क्या क्वेश्चनेयर दिया हुआ है वो आपको ठीक से समझना है। नेक्स्ट, चूज द अप्रोप्रिएट मेथड फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। अच्छा, बस प्रॉब्लम सॉल्व करने में कई मेथड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा स्टैटिस्टिक्स में, जैसा कि अर्थमेटिक मीन मालूम करने के लिए दो तीन मेथड हैं, डायरेक्ट मेथड है, फिर जो है स्टेप डिवीजन मेथड है, अलग अलग। वैसे ही दूसरे कई ऐसे बास चैप्टर्स हैं जिसमें के अलग अलग जो है मेथड्स होते हैं। कौन सा रेलेवेंट मेथड है, कौन सा सूटेबल है, वो आपको फॉलो अप करना है। कीप ए रिकॉर्ड ऑफ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज, कॉन्सेप्ट्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज। जो भी आप सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, स्टडी करते हैं, उसके सेल्फ नोट्स आप बना के रखिए और उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करते जाइए, ताकि आपको मालूम हो कि जो है कौन सा जो है आपको कॉन्सेप्ट, कौन से और कौन से फार्मूला और कौन से आइडियाज के जरिए से कौन से जो है क्वेश्चंस को आप सॉल्व करना है और कैसे कैसे स्टेप्स आपको लेना है, ये जहन में आएगा अगर आप टाइम टाइम टू टाइम अपने सेल्फ नोट्स जो बनाए हैं उसको अगर आप रिवाइज करते जाएंगे तो। नेक्स्ट इज create your own questions based on the learned concepts to reinforce your understanding। यानी कि जो भी आपके पास जो है नोट्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं या सॉल्विंग ऑफ प्रॉब्लम है, इसके अंदर देखने के बाद आप सेल्फ क्वेश्चंस बनाइए, जिससे आपकी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग में इजाफा होता है और प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको और आसानियां बनते हैं। ठीक है। यूटिलाइज एडिशनल प्रैक्टिस एंड लर्निंग मटेरियल्स। ज़्यादातर जो है एडिशनल प्रैक्टिस आपको करना है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स फॉलो कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बार उसको रिवाइज कीजिए और लर्निंग मटेरियल जितना ज़्यादा आप एक्वायर करेंगे आपके पास होगा और उसको लेकर आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्शन आएगा। ये ट्रिक्स आप फॉलो कीजिए, इंशाल्लाह सक्सेस विल बी देयर विथ यू ऑलवेज। बेस्ट ऑफ लक।